सकते हैं कि हम कहाँ आ गए आगे चौराहे राजवाड़ा होटल में। तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं यहाँ मतलब दुकान के बारे में आईडी बना रहे हैं। तो आप लोग दिखाएंगे, हम देखते हैं यहाँ से ऊपर। तो दिखा रहे हैं, आप लोगों को देख सकते हैं कैसे। नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। ओके, क्या पार्टी आप क्या क्या मिल रहा है? अच्छी मंडी मिल रहा है। तो दोस्तों हम दिखाएंगे आप लोगों को, देख सकते हैं सीढ़ी पर चढ़ के अभी जा रहे हैं। आप लोग दिखाते हैं कितना भीड़ है वहाँ पर। सब लोग बैठे यहाँ पर आईडी के लिए, यहाँ पर दुकान का आईडी बना रहे हैं। सब लोग यहाँ पर दुकान लेकर हम लोग आईडी बनवा सकते हैं। देख सकते हैं कितना भीड़ है। अगले साल भी बना था, इस साल भी नगर निगम के बाहरी लोग आते हैं ना, यहाँ आईडी बनता है सबका। जहाँ दुकान लगाना रहता है वहाँ पर उसकी आईडी, जो सामान बेचते हैं आप लोग उसकी आईडी बनाते हैं। जरूरी बात है कि सफाई के विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कचड़े जो है, अभी मैं थोड़ी देर पहले सभी लोगों के द्वारा एक शेड बनाया गया है, उसमें मैं गया था देखने के लिए, अभी उसका फोटो खींचा हूँ। बहुत मतलब बुरी स्थिति है, तमाम मक्खियाँ वहाँ पर घूम रही है। उसी में बैठ के जो मौका बिहार का भी 34 दुकानों का फूड है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना भीड़ भाड़ है। आप लोगों को आप लोग देखिए कितना भीड़ भाड़ है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस ट्रेनिंग में आए और अपना बेहतरीन समय दिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपने हाथ आपको हम लोग बताते हैं कि अपने कार्ट को कैसे मैनेज करें, मतलब अपने ठेले को, दुकान को मैनेज कैसे करें, जो वेस्ट है उसको किस तरह से निस्तारित करें। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी नॉलेज में तो है लेकिन इग्नोर हो जाती हैं। उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ये बताने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। और पिछले साल भी आज ही के दिन हम लोग यही ट्रेनिंग चल रही थी। खासतौर पे जैसे राजीव जी ने बोला कि कोविड काल में हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने अपने सिस्टम को और व्यापक किया और ये ट्रेनिंग इंडिया भर में दे रहे हैं। अगर आप यूपी की बात करेंगे, 10 दिन पहले सेम ट्रेनिंग हम लोग लखनऊ में देके आए हैं। 3 दिन बाद ये ट्रेनिंग कानपुर में शुरू हो रही है, फिर आगरा में है, वाराणसी में है। हर जगह ट्रेन हम लोग कर रहे हैं आपको कि आप लोग ऐसा खाना सर्व करें कस्टमर को कि वो बार बार आपके पास आए, जो कि खाने में कोई कमी नहीं है। सब कुछ वैसे ही है जैसा कि इस तरह के रेस्टोरेंट में है, केवल एक प्रेजेंटेशन। उसको प्रेजेंट कैसे करें हाइजीनिकली, आप जैसे कैप और एप्रन पहन के सर्व करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे। किसी भी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ का जो शेफ है वो हमेशा ग्लव्स पहन के और ये टोपी लगा के, एप्रन लगा के करता है। क्यों, क्या वजह है? अच्छा लगता है उसमें या कोई और वजह है आपको के हिसाब से बताइए? हाइजीन के लिए। हाइजीन के लिए ये कैप हम लोग इसलिए पहनते हैं, खासतौर पे किचन में कोई गलती से कोई बाल वगैरह नहीं गिर जाए। हाथ में ग्लव्स इसीलिए पहुंचते हैं, किसी के चोट हो कुछ हो तो ग्लव्स से वो कवर हो जाता है। एप्रन इसलिए पहनते हैं कि अपनी हाइजीन सही रहेगी, अपने उस पर कुछ गिरेगा नहीं। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे, बिजनेस आपका बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग इस ट्रेनिंग के बाद इसको मूल्यांकित भी करते हैं कि भाई इस ट्रेनिंग जिन वेंडर्स ने ली है उनकी सेल में कोई बढ़ोतरी हुई कि नहीं। उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हम लोग बराबर रिकॉर्ड कर रहे हैं हर तरफ से। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लीज अब हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आप काम गांव में ही होता है ना, NRLM का। तो
घर घर से महिलाओं को बुला कर एक अच्छी खासी टीम थी। 10 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश का पूर्वी देख रहा था, जिसमें गोरखपुर हमारा एक मेन वो था। पहले महिलाएं बिल्कुल अलग अलग थी, गरीब गरीब महिलाएं अलग अलग थी, हर घर में थी। कोई आता था, सताता था और उनका शोषण करता था। गांव में मनी लेंडर बोला जाता है, जो सूद व्यापार, सूद पे पैसा देते थे। मतलब आप समझिए कि 100 रुपया अगर दिया ना, तो जीवन भर उनका ब्याज रहता था, मूलधन कभी चुकता नहीं होता था, केवल ब्याज ही चलता रहता था। ऐसा हजारों उदाहरण पिछले 2008 से हम लोगों ने शुरू किया था। धीरे धीरे घर से लाए और स्वयं सहायता समूह में उनको बनाया, इकट्ठा किया। स्वयं सहायता समूह 12 से 15 महिलाओं का एक संगठन होता है। 12 से 15 महिलाएं संगठित हुई। उसके बाद ग्राम स्तर पे एक संगठन बनाया, जिसको ग्राम संगठन बोलते हैं। और फिर ग्राम संगठन ब्लॉक संगठन के स्तर पर आया और नीचे से पदाधिकारी चुनते चुनते ऊपर पदाधिकारी। आज किसी भी गांव में आप उत्तर प्रदेश के चले जाइए, बिहार में भी चले जाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि 10 जिला मैं कर रहा था, 10 जिला का जिम्मेवारी मुझे थी। मैं बता दूं, आज किसी भी गांव में किसी भी महिला से जाके आप बात करिए, वो संगठित है, उसको कोई शोषण नहीं कर सकता। सरकार का पूरा पूरा स्कीम का फायदा लेती है सरकार का। और स्कीम क्या था, पहले महिलाओं को पता ही नहीं चलता था कि कौन सा स्कीम आया और कौन सा स्कीम चला गया। आज एक एक महिला को पता है। अगर किसी को नहीं पता है, नई बहू है, घर में घुसी हुई है, उसको नहीं पता, तो दूसरी महिला उसको बता देती है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में वो जुड़ी हुई है। और किसी भी अधिकारी का दम नहीं है कि उसका जो हक का पैसा है वो कोई इधर से उधर कर दे, कोई नहीं कर सकता। उसमें दो महिलाएं उधर है, पूजा, आप उनको बुला करके देखिए, पिपरौली ब्लॉक में काम करती हैं। हर महिला सीसीएल बोला जाता है संगम की, सीसीएल कैश क्रेडिट लिमिट। पहले बैंक वाले के पास चले जाइए, नाक रगड़िए, खाता नहीं खोलता था। आज बैंक वाले बुला के खाता खोलते हैं। आज साक्षी वो है, पूजा को बुला के मैं बतवा सकता हूँ, बैंक मैनेजर लोन नहीं करता था, सीसीएल जिसको बोलते हैं समूह को। आज बुला करके लोन करते हैं, बुलाते हैं कि कोई समूह है, कोई बहन है तो बता दीजिए, लोन हो जाए। तो कोई चीज तरीके से हम आगे चलेंगे ना, तो दुनिया झुकती है। अगर हम सही तरीके से आगे चलेंगे तो एक सिस्टमेटिक, जो एक तरीका मार दिया, गाली दे दिया, वो बहुत क्षणिक होता है, वो लंबे समय तक नहीं चलता। हम गरमा गए, गुस्से में हो गए, शायद बाद में जाके हमें ही अफसोस होगा। लेकिन एक प्रॉपर संगठन बने हमारा, तो शायद हम आगे बहुत। और हमारा जो प्लान है, आप भैया से हमने शेयर किया हुआ है, संगम भैया से, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ, पिछले 14 तारीख को यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। हमारा वही प्रक्रिया है बनाने का। एक एक वेंडर को जाके इकट्ठा करेंगे, मार्केट कमेटी बनाएंगे। मार्केट कमेटी के बाद उनको एक अगला कमेटी हमारा टाउन लेवल फेडरेशन का होगा, यानी शहर का संगठन बन जाएगा। उस शहर के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जो भी एक पूरी, और उसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, यहाँ जो नाजगी संस्था बोलेगी, जिस भी सरकारी पंजीकरण के तहत हम कराएंगे, और फिर वो लीगल एंटिटी हो जाएगी। सरकार के नजर में एक लीगल तरीके से, यानी संवैधानिक अधिकार होगा उसका अपनी बातों को रखने का और मनवाने का। आप समझ रहे हैं? तो ये हमारा अगले बहुत दिनों में नहीं, हमारा ये डिलिवरेबल, हम ये अगले 2 महीने में इस चीज को करने वाले हैं। तो आप सबसे, जो आपने कहा ना कि सहयोग करना है, हम देखिए, कोई बाहरी आके किसी का भी सहयोग नहीं कर सकता। मैं भी आपके लिए सहयोग क्या करूंगा, मैं फौलाद नहीं हूं कि जाके आपके लिए लड़ लूंगा, कोई नहीं लड़ सकता। हाँ, एडवोकेसी जो कहा जाता है ना, कि आपके लिए मैं एडवोकेसी कर सकता हूं, या हमारी संस्था कर सकती है। कानून 2000 कौन सा हम लोग आर्टिकल संसद में पास कराया है। इस वेंडर्स के लिए कोई कानून नहीं था, नाजवी ने पास कराया है। संसद में एक कानून जो बनाया है, उसमें अहम भूमिका, अहम क्या, प्रमुख भूमिका नाजवी की रही है। कभी किताब दे देंगे या वेबसाइट पे जाके आप लोग देखिएगा। तो हम लीगल एंटिटी बनाएंगे यहाँ पे गोरखपुर में, और तरीके से कागज का खेल खेल सकते हैं। कल हम गए थे, हम वहां पे हमने देखा, भैया थे वहां पे, या कई लोग थे वहां पे, देखा कि नौका विहार खाली हो रहा है। शायद हम ही गलत हों,
शायद वेंडर गलत हो, शायद वो लोग गलत हो। तो ये आमने सामने बैठ के तय तो करना पड़ेगा कि कौन गलत है। तुम आए और दौड़ा दिए, हम भाग गए, हम भी रोजी रोजगार कर रहे हैं, हमारा पेट पल रहा है, हम जहां नहीं जाना हम शायद वहीं जा रहे हैं। तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि गलत कौन है और सही रास्ता क्या है। आप जो बता रहे हो शायद वो सही नहीं है, हम जो बता रहे हैं शायद वो सही नहीं है, तो सही क्या है उसका रास्ता निकाल के वैसे ही हम लोग करेंगे जो अस्थायी हो सके, सस्टेनेबल हो सके, ताकि चलना हमें भी है, जीना हमें भी है। और आपको भी, आप जो उस कुर्सी पे बैठे हो शायद इसलिए ही बैठे हो कि हमें चलाओ। आप समझ रहे हैं ना, कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे आके जो बैठे थे वो किसके लिए हैं? वो शायद हमारे लिए, हमारे लिए हैं। तभी उनको क्या बोलते हैं हम? नौकर। हम जो टैक्स, आप जो वेंडिंग चलाती हैं या चलाते हैं, कुछ तो टैक्स हम देते हैं ना भैया। एक साबुन खरीदने गए तो कुछ तो टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? जाता ही तो है किसी की सरकार, मेरे ही टैक्स के पैसा से उनको सैलरी मिल रही है, वो मेरे लिए रखे हैं, लेकिन मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। आप ये हक समझ रही है अपना? नहीं समझ रहे हैं। इसलिए नहीं समझ रहे कि हम लोग अलग अलग हैं, हम लोग दूर दूर हैं। इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को असंगठित व्यवस्था बोला जाता है। आप संगठित नहीं है, और जो लोग संगठित हैं आप देख लीजिए, उनके खिलाफ कोई भी कोई कुछ कर पाता है क्या? तो एक प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से एक संगठन बनना है। और संगठन बना के आज नाचती है कल चली जाएगी, लेकिन शायद आप तो रहेंगे ना, आपका संगठन रहेगा और एक प्रक्रिया बन जाएगी, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। बस यही मुझे कहना था। धन्यवाद आप सबको। तो यही है हम लोग का नासमी का उद्देश्य। नासमी 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना चाहिए। आप लोग क्या नहीं लगाना चाहिए? बताइए ना, बारिश नहीं लगाएंगे तो शादी ब्याह जाएंगे तो कैसे? लगाएंगे तब ना। नहीं, खाना बनाते समय नेल पॉलिश नहीं लगाना। अरे उनकी भुट्टे की दुकान है। अच्छा, और बताइए। पट्टे वाली मेहंदी लगानी थी। भगा देते और बताइए। ड्रेस पहन के रहना चाहिए। चलिए, सर्टिफिकेट रेडी हो गया है? एक लाइए ना जो हो गया तो। दीजिए जल्दी। अभी सर्टिफिकेट देने से पहले एक कसम खाना है। आ जाइए, फोटो खींचिएगा। शपथ लेना है। मोदी जी शपथ लेते हैं ना, इतना बता दिए कानून के बारे में। आप जाएंगे वहाँ चेक करने, वहाँ सही सबको कहिए ना। अब उसके बाद सर्टिफिकेट जो दिया गया है उसको निकालिए। एक इनको भी दे दीजिए सर, ऐसा भी गलत होती है। यही तो हमारे जैसे सहयोगी हैं। ये कल छुट्टी रहेंगे तभी तो फिर आएंगे। चलिए, उसके बाद जो हैंड से लिखा हुआ है उसको ये बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख सकते मीटिंग से हम लोग खाली हो गए, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, अभी हम जा रहे हैं। पीने वाला लेकिन देख सकते हमारे बड़े भैया है। बहुत पुराना मित्रता है। बहुत पुराना मित्रता है। बहुत हमको सपोर्ट किए हैं, हम नहीं सपोर्ट किए हैं लेकिन हमारे सपोर्ट करते रहिएगा इनको। भैया हमारे बहुत सपोर्ट किए हैं लेकिन हम सपोर्ट नहीं कर पाए इनको। इनका भी वक्त आएगा, ये भी करेंगे। टाइम हो सकता है टाइम समय कैसा होगा तो समय मिल जाएगा तो करेंगे। कुछ ही खाली खाली
हमारी सेपरेट मिलेगा सब देगी ना नाश्ता चांदनी करा बना देंगे नहीं वहाँ पे बोले ना सर बोले रुका हो पढ़ा लिखा थी बाहर निकल रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं। अरे चलो वाला चलो चलो मत तोड़ चलो हम थोड़े ये चलो यार हमारा चलो इसको खा लेंगे दो माले के ऊपर सीढ़ी से नीचे हम लोगों ने मिला है नाश्ता। जितने लोग थे खाने के लिए देख सकते हैं, खाने के लिए नाश्ता मिला हुआ है। देश भी प्ले सब लोगों के हाथ में एकदम इधर भी दूध नीचे बनने से पहले कैसे दोस्तों हम लोग बाहर आ गए, तो देख सकते हैं आप लोग नीचे। तो वीडियो हम बंद कर रहे हैं दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।